Welcome to Public Services Academy. My name is Qasim Zia and I'm director here. What is CSS? आप सब लोगों को पता है कि CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज इसलिए इसको कहा जाता है कि थ्रू CSS, थ्रू दिस competitive exam, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान select some candidate for government services in federal departments. CSS के अंदर फेलियर का जो प्राइमरी काज है वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट इसकी नेचर से अवेयर नहीं होते। मतलब यू विल बी जज इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। आप CSS को क्वालिफाई तब करेंगे जब आप बाकी स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे मेन जो CSS के अंदर फेलियर है वो इंग्लिश का है। अब हमने थ्रू आउट अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर इंग्लिश पढ़ी होती है। हमने अपनी डिग्री, हमारा जो मीडियम है वो ज़्यादातर इंग्लिश है। हम अपनी डिग्री भी इंग्लिश में करते हैं, हम अपनी असाइनमेंट्स भी लिखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी इंग्लिश क्यों फेल होती है? इसका आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। CSS की इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। CSS की इंग्लिश क्रिएटिव इंग्लिश है, जिसमें आपने खुद से एक पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसी है, आपको एक पैसेज दिया हुआ है तो नया पैराग्राफ जो उस प्रेसी का आपने डिवेलप करना है, उसकी जो प्रेसी बनानी है वो इंटायरली आपकी अपनी कंपोजिशन होती है। इसी तरह से कंप्रीहेंशन है, इसी तरह से ट्रांसलेशन है और इसी तरह से ऐसे राइटिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे होता है 4 मंथ सेशन और दूसरी साइड पे है स्पेशल ग्रुप। फोर मंथ सेशन के अंदर हमारी अप्रोच ये होती है कि हमने स्टूडेंट्स को सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। 12 पेपर्स का सिलेबस, 12 सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा के हमने आपको फ्री कर देना है। ठीक है। जबकि स्पेशल ग्रुप के अंदर जो आपके फर्स्ट 4 मंथ्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है। आपका जो इंग्लिश के अंदर फेल्यूर है वो जब तक हम रिमूव नहीं करते हम आपको दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं स्टार्ट करवाते। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी मेहनत होती है। उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की फाउंडेशन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक होता है? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ये है कि अगर आप ज़ाहिर है CSS की तैयारी करने आ रहे हैं तो आप ग्रेजुएट हैं, तो हम ग्रेजुएट से कम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इंग्लिश एरर फ्री हो। अगर हम आपको एक पेज देते हैं कि आप खुद से लिखें तो वो एक पेज लिखें, आपकी टेंसेस की मिस्टेक ना हो, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक ना हो, आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में मिस्टेक ना हो और आपकी वोकैबुलरी का यूजेज जो है वो अच्छा हो। ठीक है। और हमने ये नोटिस किया है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की फाउंडेशन वीक होती है। अब आप जितने लोग भी ये अटेंड कर रहे हैं वो आप अपनी फाउंडेशन खुद चेक करें। डॉन न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लें, उसके दरमियान वाले पेज के ऊपर कॉलम्स होते हैं जिसमें एनालिसिस दिया होता है डिफरेंट राइटर्स का। वो एनालिसिस आप निकालें, उसको पढ़ें। अगर आपको लगता है कि 5 से ज्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग्स आपको नहीं आते
तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाउंडेशन वीक है। इस फाउंडेशन में जब आप 40 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वोकैबुलरी के ऊपर, राइटिंग के ऊपर और 40 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लिखते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सीएसएस में हर एक टॉपिक के ऊपर लिखना आ जाता है। उन टॉपिक्स पे लिखने के लिए जो वोकैबुलरी रिक्वायर्ड है वो वोकैबुलरी भी हम आपकी बिल्ड करते हैं, आपकी इंग्लिश भी एरर फ्री करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हमने 5 कोर्सेज जो है ना वो इंक्लूड किए। पेपर उसमें आपके 2 हैं, लेकिन कोर्सेज 5 हैं, जिसमें आपकी प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, एसे एंड करंट अफेयर्स। फाउंडेशन के अंदर हम ये करते हैं कि इंग्लिश के ऊपर आपको लेक्चर देते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखवाते हैं डेली, और टीचर आपकी 1-to-1 असेस करते हैं आपको। हर एक स्टूडेंट की असेसमेंट अलग अलग होती है, तो स्टूडेंट्स की अलग अलग जो वीकनेस और मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। और दूसरी बात यह है कि स्पेशल ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स लेने का हमारा मकसद भी यही होता है कि अगर हम ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी चेकिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हम स्पेशल ग्रुप में सिर्फ 20 स्टूडेंट देते हैं, ताकि जो आपके ये जो फर्स्ट 4 मंथ डेली टेस्ट्स हैं वो डेली टेस्ट हमें आसानी से चेक कर लें आपके डेली बेसिस पे। सीएसएस के अंदर इंग्लिश के फेलियर के बाद स्टूडेंट फेल होते हैं एग्रीगेट में। एग्रीगेट एक सीएसएस की टर्म है। ये एग्रीगेट हम यूज करते हैं कंबाइंड मार्क्स के लिए। सीएसएस के अंदर आपको 600 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 1200 टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 600 मार्क्स से कम मार्क्स हैं, आपके फॉर एग्जांपल 590 मार्क्स हैं, तो आप एग्रीगेट के अंदर फेल हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्रीगेट के अंदर फेल है तो वो फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो ये भी सीएसएस के अंदर एक फेलियर का काज है, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट जिन स्टूडेंट्स का फेल होता है उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? अगेन उनमें पहली प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, दूसरी प्रॉब्लम उनकी होती है कंटेंट, और तीसरी प्रॉब्लम होती है उनकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम उनकी होती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक हो गया? तो एक चीज ज़हन में रखें कि ये जो प्रेजेंटेशन है और टाइम मैनेजमेंट है, ये अगेन टेस्ट के थ्रू डिवेलप होती है। ये चीज ज़हन में रखें कि मुसलसल आप जब प्रीवियस पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अटेम्प्ट करते हैं। टीचर आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के अंदर 10 स्कोर देते हैं, वो कहते हैं जी आपके इसके 10 स्कोर आए आउट ऑफ 20। तो आप टीचर से ज़ाहिर है डिस्कस करते हैं कि सर मैंने तो अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो ये 10 स्कोर क्यों आए? वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन वीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना था, आपने कम लिख दिया है, यहाँ पे आप इररेलेवेंट थे, यहाँ पे आप रेलिवेंट थे, ठीक है जी। ये कंटेंट इससे हट के है, ये आपको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, या ये स्टेटमेंट आपको सही समझ नहीं आई। तो वो जब आपकी मिस्टेक्स निकलती हैं थ्रू टेस्ट्स, तब आपको पता चलता है कि आपने इम्प्रूव कहाँ पे करना है। इस स्पेशल ग्रुप के अंदर हमारी अप्रोच ये होती है कि फाउंडेशन के बाद, क्रिएटिव राइटिंग के बाद, जब आपका सिलेबस कवरेज जब आपकी सिलेबस कवरेज होती है तो आपको डेली जो लेक्चर मिलता है उसके साथ एक हैंड आउट दिया जाता है। पब्लिक सर्विसेज एकेडमी में आपको बुक्स नहीं रेकमेंड की जाती। ये टीचर का काम है कि वो डिफरेंट फॉरेन ऑथर्स की बुक से कंटेंट निकालें और वो फोटोकॉपी फॉर्मेट में वो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। ये
जिस टीचर ने आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका कंटेंट उन्होंने आपको प्रिपेयर करके देना है, क्योंकि एक लेवल होता है स्टूडेंट्स का नोट्स बनाने का, एक लेवल होता है टीचर का नोट्स बनाने का, तो दोनों के लेवल में बहुत फर्क होता है। जब टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चीजें दे रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है, बाकी चीजें आपको नहीं दे रहे हैं, तो आपका ये एग्रीगेट का फेलियर एटलीस्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें आपके लेक्चर्स, आपके हैंडआउट्स, आपका मटेरियल कभी भी पब्लिक सर्विसेज एकेडमी में ऑर्डिनरी नहीं होता, मतलब आम कंटेंट नहीं होता। ठीक हो गया? उसके बाद इस सिलेबस कवरेज के फेज में आपके तकरीबन 5 मंथ्स लगते हैं, जिसमें 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स आप क्रिएटिव राइटिंग के फेज में, इंग्लिश आपकी ठीक हो जाती है दोनों, और करंट अफेयर, ये आपका पहले क्रिएटिव राइटिंग के फेज तक इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आपका आता है वो आता है पोर्शन वाइज टेस्ट। अब पोर्शन वाइज टेस्ट हमने किस लिए बनाए हुए हैं? एक बुक के आपसे 5 से 6 टेस्ट लेते हैं टॉपिक वाइज, डिफरेंट पोर्शंस, हाफ बुक के टेस्ट, फुल बुक के टेस्ट। उससे ये होता है कि एक तो स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाता है, आप रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। दूसरा फिर ये होता है कि उस रिवीजन में अगर आपकी पहले जब आपने वो चीजें प्रिपेयर की थी, अगर कुछ मिस हो गया है तो आप उसको अच्छा तैयार कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। मतलब पोर्शन वाइज टेस्ट में आपका डेली टेस्ट होता है। अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिएटिव राइटिंग फेज के अंदर आपके 100+ टेस्ट होते हैं। इसी तरह से कोई सब्जेक्ट्स के ऊपर 80-90 टेस्ट आपके इस टेस्ट के फेज में होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर आपने डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर ये प्रेजेंटेशन भी आपकी इंप्रूव होती है, ये कंटेंट भी आपका इंप्रूव होता है, ये इंग्लिश भी आपकी मजीद इंप्रूव होती है, ये टाइम मैनेजमेंट भी आपकी इंप्रूव होती है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि जस्ट लेक्चर ले लेने से सीएसएस प्रिपेयर नहीं होता। सीएसएस हर एक स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बेस पे इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये फिर 3 मंथ्स अगेन आपके रिवीजन एंड टेस्ट, 5 मंथ ये, ठीक है, 5, 3, 8 और 4 मंथ आपके जो हैं ऊपर। तो ये मुसलसल जब आप हर एक एंगल में टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जब एक आप मतलब के टीचर उसको इवेल्युएट करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है, आप लोगों का फॉर श्योर ये एक्सपीरियंस होगा। आपने देखा कि आमतौर पर जब हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हम उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा होना चाहिए, और टीचर्स भी आमतौर पे हमें ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो आपने वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये पहली वाली क्लासेस में अप्रोच थी, सीएसएस में ये अप्रोच नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप 45 मिनट्स लगा देते हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा आता था, हालांकि उसके लिए जो ड्यू टाइम था वो 35 मिनट्स था। आप 10 मिनट उसके ऊपर इसलिए एक्स्ट्रा देते हैं कि आपको अच्छा आता है, तो इसमें आप बेनिफिट नहीं कर रहे होते, अपना लॉस कर रहे होते हैं। क्यों? कि जब आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अब आपके पास 10 मिनट शॉर्ट है। अब जिस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं, वो क्वेश्चन कभी आपका हो सकता है 1 या 2 नंबर बढ़ा दे, लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट्स कम दिए हैं वो डेफिनेटली 10 मार्क्स आपके कम करेगा। तो नेट टोटल में आपने 8 मार्क्स का लॉस किया अपना। ठीक है, अब ये स्किल कैसे इंप्रूव होता है? ये स्किल टेस्ट्स के थ्रू इंप्रूव होता है। जो मुसलसल आप टेस्ट है, मुसलसल टेस्ट है। हमारा ये था अप्रोच, हमारी ये होती थी जब हम सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, तो हम 3 आवर्स एक जगह के ऊपर बैठ के एक प्रीवियस पेपर अटेम्प्ट करते थे। ठीक हो गया? और फिर एक दूसरे को हम
चेक करवाते थे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं। ये सेमिनार भी बेसिकली इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आपको तैयारी की मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक हो गया। उसको आप अपने अंदाज में भी कर सकते हैं, इंग्लिश को आप अलग प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वे यही है सीएसएस पास करने का। जब इन चीज़ों के ऊपर आप ग्रिप नहीं करेंगे तो आप सीएसएस क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि सीएसएस के मॉर्निंग इवनिंग पेपर होते हैं। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि सीएसएस एक कंपैरेटिव एनालिसिस का एग्जाम है। आपका दूसरे लोगों के साथ एनालाइज किया जाता है आपका कंपैरेटिवली। तो अगर आपका कंटेंट वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी प्रेजेंटेशन वीक है, आपका सब्जेक्ट वीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट वीक है, तो बताएं आपकी वीकनेस तो एग्जामिनर के सामने आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी वीकनेस है और एग्जामिनर के सामने ना आए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमने स्पेशल ग्रुप को इसलिए डिजाइन किया कि इसके अंदर एक फुल फ्लैज प्रोग्राम होना चाहिए। फुल फ्लैज का मतलब ये है कि उसके अंदर स्टूडेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, और स्टूडेंट जब यहाँ से जाए तो बिल्कुल प्रिपेयर हो 100%, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। अब एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ आप सब लोगों की। इंग्लिश वो आपकी अप टू लेवल ऑफ सीएसएस हो, क्योंकि जब तक आपकी इंग्लिश अप टू लेवल ऑफ सीएसएस नहीं है, आप नोट्स अच्छे नहीं बना सकते, आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे सकते, या आपकी इंग्लिश फेल हो सकती है, या आपका एग्रीगेट फेल हो सकता है। तो प्राइमरी फेलियर सीएसएस के अंदर इंग्लिश है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इंग्लिश अप टू लेवल ऑफ सीएसएस करनी है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स की बारी आती है जिसमें कंटेंट आपका आउटस्टैंडिंग हो, आपके नोट्स अच्छे बने हुए हों, जो कि टीचर्स की सुपरविजन में बनाए। आपको नहीं पता चलता कि कौन सा कंटेंट आप लोगों ने नोट्स में लिखना है और कौन सा कंटेंट आप लोगों ने नहीं लिखना। उसके बाद उन कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, सारे के सारे 12 पेपर्स के ऊपर, फिर उनके ऊपर मुसलसल टेस्ट दें। सिर्फ एक मॉक एग्जाम देने से आपको पता नहीं चलता। मॉक एग्जाम देने से आपको सिर्फ इतना पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो पोर्शन वाइज टेस्ट से आती है, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट ईयर एक स्ट्रगल कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर ये एक बेस्ट अप्रोच होती है कि वो थ्रू आउट ईयर वाला एक प्रोग्राम वो चूज करें। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें जस्ट सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करवा दें, ठीक है, और उसके बाद हमारा सिलेबस जस्ट कंप्लीट हो जाए, तो देन वो 4 मंथ का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक अप्रोच है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने सीएसएस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। अब ये हम ब्रीफिंग लाइव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही है, आपको वीडियो भी क्लियर नज़र आ रही है, और आपको ये बोर्ड भी मेरे ख्याल से क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होगी। अब वहाँ बैठ के अटेंड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके जो टेस्ट्स हैं वो आप व्हाट्सएप कर देते हैं या आप ईमेल कर देते हैं। वो एक कॉपी आपके पास होती है, एक कॉपी हमारे पास होती है, हम यहाँ से प्रिंट निकाल लेते हैं, वो आपके चेक होते हैं। डेली बेसिस पे आपका लेक्चर इसी तरह से होता है। अभी ये क्लास के अंदर भी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, और आप ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, तो दोनों आप लोग अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया। बाकी अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसएस की तैयारी करनी है, तो फिर ये एक राइट टाइम है जिसको आप अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपके पेपर होने हैं, आपके पास तकरीबन कोई 12-13 मंथ है। अभी से अगर आप ये सोच लेते हैं कि हमने फुल फ्लैज पूरा साल अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो देन कोई रीज़न नहीं है कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते सीएसएस को। आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी दी जा रही है, आपको ऑनलाइन कोचिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं फैकल्टी के हवाले से, पेज के ऊपर भी फैकल्टी मेंशन है,
पब्लिक सर्विसेज एकेडमी में कोई पर्सन यहाँ पे आपको टीच नहीं करता जिसका 5 साल से कम एक्सपीरियंस हो। 5 साल से कम एक्सपीरियंस किसी भी टीचर का यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए मोस्टली आपके CSPs हैं, सर अदनान नवाज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सर मोहम्मद अली ताज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सर खुरम परवेज़ हैं, CSS के टॉपर हैं, ठीक है जी। मारिया मुस्तफ़ा हैं, ये पुलिस सर्विसेज के अंदर हैं, पुलिस में हैं, ठीक है। मिस समायरा हैं, मिस अनम सगीर हैं, नियाज मुगल हैं, ये सारे CSPs हैं। सर यासिर रहीम हैं, ये भी CSPs हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट जो प्रोफेसर्स हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स करवाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि कंपलसरी सब्जेक्ट CSPs बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं यहाँ पे हमारी फैकल्टी। हमने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादातर CSPs हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं। क्योंकि एक जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोफेसर होते हैं वो अपने फील्ड के सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सारे CSPs हैं, ठीक हो गया। और कुछ प्रोफेसर्स हैं वो भी पेज के ऊपर मेंशन हुए हुए हैं जो हमारे पास यहाँ पे 5-5, 6-6 साल से जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो करवाता हूँ। मेरी MPhil है पॉलिटिकल साइंस में, और मास्टर है मेरा जो है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मैं 5 ईयर से इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से एक अप्रोच है CSS की। तो इस तरह से नहीं होता कि जस्ट आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने CSS की तैयारी करनी है, उस एंगल में करनी है कि आप बाकी लोगों से कम्पीट कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से एहसन सरफराज मैंने पहले बताया है, शायद आपने बाद में ज्वाइन किया है। स्टार्ट में मैंने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, ये वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है, इसी ग्रुप के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं इसको कि कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है मिस इकरा, वो आपके बैकग्राउंड और आपके एप्टीट्यूड के हवाले से वो आपको पूरा सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से गाइड कर देती है। मैं भी यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल हूँगा इवनिंग में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके अपना बैकग्राउंड डिस्कस करें और सारी चीज़ें सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको उस तरह से आसानी हो जाएगी। कितने घंटे पढ़ने से मतलब जो 1 ईयर कोर्स है उसके लिए हमें डेली कितने घंटे स्टडी करनी होगी? आपको डेली बेसिस पे 7-8 आवर्स निकालने पड़ेंगे। 3-4 घंटे आपने एकेडमी लगाने हैं और 4-5 घंटे आपने उसको घर में भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ जी, आपको मिला के बाकी ये कैपेसिटी टू कैपेसिटी वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा उनकी पिकिंग पावर अच्छी होती है, वो 2 घंटे में इतना काम कर लेते हैं जितना 4 घंटे में बाकी लोग करते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील। कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं, उनको 12 घंटे लगते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप जब स्पेशल ग्रुप में आए तो फिर आप ये सोच के आए कि 7-8 घंटे 9 घंटे। लोग बाकी सिटीज से हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, लाहौर आके ले सकते हैं। बाकी जो सेशन की डेट्स वगैरह हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और जो है ये पूरा एक प्रोग्राम है जो आपको मिल जाएगा। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चन करें, क्योंकि मैंने इसको बहुत ब्रीफ आपको करने की कोशिश की है सारी चीज़ें। तो फिर आपके कोई कंसर्न्स हैं, ठीक है। और कुछ जो फ़ी जो है आपको जो स्पेशल ग्रुप की है वो 130,000 होती है, ठीक है, पूरे साल की। इसको आप 2-3 इंस्टॉलमेंट में जो है डिवाइड भी करवा सकते हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं एडमिशन ऑफिस में अपनी इंस्टॉलमेंट। तो चाहे आप ऑनलाइन ले लें या फिजिकल ले लें, स्पेशल ग्रुप की फ़ीस सेम है। उसकी रीज़न ये है कि स्पेशल जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे हम स्पेशल ग्रुप स्पेशल सिर्फ टेस्ट्स की वजह से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं स्पेशल ग्रुप में, ठीक है। तो वो जो आपके टेस्ट्स होते हैं उसके प्रिंट वगैरह यहाँ पे निकालने होते हैं। तो हमने सजेशन तो दी थी एकेडमी में कि ऑनलाइन की फ़ी 10-15 हज़ार कम हो, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया था कि जो प्रिंटिंग वगैरह होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेस्ट्स की, तो वो एक्स्ट्रा होती है।
تو وہ اس کے اندر کمپنسیٹ ہوتی ہے. تو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, اس وجہ سے آپ کی فی جو ہے آن لائن والوں کی بھی سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ اکیڈمی میں بھی آ کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اکیڈمی کے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, وہاں پہ بھی آپ اپنی فی ڈپازٹ کر کے اپنی سلپ دے سکتے ہیں. لیکن اپنا فی پلان جو ہے وہ آپ نے پہلے ایڈمیشن آفس میں کال کر کے ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں. یہ نمبر ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ کال کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے ڈیٹیل 0333417774. باقی مارننگ سیشن بھی ہوتے ہیں, ایوننگ سیشن بھی ہوتے ہیں. آپ مارننگ سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں, ایوننگ بھی. مارننگ کا ٹائم 10 to 1 ہوتا ہے, ایوننگ کا ٹائم 4 to 7 ہوتا ہے یا 8 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا آپ کر سکتے ہیں. اور کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے آپ کا تو میں یہاں پہ اویلیبل ہوں آپ کے پاس, اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکیں. فائنل جو ایگزام ہوتا ہے آپ کی سی ایس ایس کی جو فی ہوتی ہے وہ میرے خیال سے 2500 to 3000 کے درمیان ہوتی ہے. وہ بہت نامینل فی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ 2500 سے 3000 کے درمیان ہوتی ہے. جب ہم لوگ دیتے تھے تب میرے خیال سے 700-800 روپے ہوتی تھی فی ایگزام کی. یہ آپ کو ایف پی ایس سی میں پے کرنی ہوتی ہے. اکیڈمی کی یہ فی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی صدف, عدنان, حنیف, کسی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کریں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو صرف الگ ایک سبجیکٹ پریپیئر کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم اسپیشل گروپ میں تو انکلوڈ نہیں کرتے بالکل بھی. ہاں, وہ الگ سے 4 month سیشن کے ساتھ اپنا ایک سبجیکٹ یا 2 سبجیکٹ جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی اور کوشچن؟ چلیں جی, آپ یہاں پہ نمبر مینشن ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ واٹس ایپ کریں. ٹھیک ہے. یا پھر کال کریں. تو انشاءاللہ یہاں پہ ایڈمیشن آفس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے پورا. باقی جو ہے پریپریشن سی ایس ایس کے لیے یہ ڈٹرمینیشن چاہتی ہے, یہ موٹیویشن چاہتی ہے. آپ کو ہر ایک اینگل میں اچھے طریقے سے خود کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پروسیس یہی ہے تیاری کا. سب سے پہلے آپ اپنا فیلیئر ریموو کریں, اس کے بعد آپ کمپیٹ کریں, اس کے بعد آپ ایک ہیوج پریکٹس کریں مسلسل ٹیسٹس کے اوپر. ان ٹیسٹس کے ساتھ آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کہیں پہ بھی کوئی بھی فلاز آ رہے ہیں تو وہ ریموو ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اکیڈمی میں کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں. جو مس اقرا یہاں پہ ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن ویک ڈیز میں آئیے گا. ٹھیک ہے. سنڈے آف ہوتا ہے. آج میں یہاں پہ آپ کے لیے آیا تھا بریفنگ کے لیے, تو ویسے سنڈے آف ہوتا ہے. تو ویک ڈیز میں کسی ٹائم بھی آ جائیں. یہاں پہ ایڈمیشن میں کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں ہیلپ بھی کر دیں گے, اور باقی آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے وہ بھی آپ کو پرووائڈ ہو جائے گی. جی کوئی اور کوشچن نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. فردر جو ہے آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے 0333417774 پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے اٹینڈ کیا سیمینار, اور جو ہے بیسٹ آف لک. آپ کہیں سے تیاری کریں, جیسے تیاری کریں, ہم آپ کے لیے دعا گوئے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ.